नमस्कार, स्वागत है आपके वन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। बीते 3 साल में दुनिया भर में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी क्या एक बार फिर दस्तक देने की तैयारी में है? ये सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि बीते कुछ दिनों में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक बीते 6 माह में ये सबसे ज्यादा है। बात यदि राजस्थान की हो तो अभी तक जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में एक्टिव केसेज की संख्या 189 है। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जनता कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कितनी जागरूक है और उसकी पालना करवाने को लेकर प्रशासन भी। इसकी पड़ताल आज हमने राजस्थान के अलग अलग शहरों में की है। साथ ही डॉक्टर से भी जानेंगे कि कोविड से बचाव के लिए कौन सी एहतियात हमें बरतनी होगी। तो आज की चर्चा कोरोना की इसी दस्तक पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान के अलग अलग शहरों में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है, लोग कोविड के प्रोटोकॉल का आखिर कितनी पालन कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भरतपुर में कोरोना को लेकर आखिर क्या हालात हैं और इसकी दस्तक को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे ब्यूरो हेड दीपक लवानिया। एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना को लेकर ये कहावत चरितार्थ हो रही है क्योंकि कोरोना का बहुत बड़ा नुकसान हम लोग झेल चुके हैं और एक बार फिर से कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। भरतपुर में लोग कितने एहतियात बरत रहे हैं इस कोरोना को लेकर, लोग आशंकित हैं क्योंकि अभी कोरोना ने राजनेताओं को अपनी चपेट में लिया है। भरतपुर के लोगों का क्या मानना है कोरोना की दस्तक के बाद, हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त भरतपुर के मोरी चारबाग इलाके में हूं और यहां के व्यापारी हैं मेरे साथ। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना ने जो दस्तक दी है उसको लेकर क्या कहना है। कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है, क्या कहेंगे? कोरोना एक महामारी है और कितनी त्रासदी झेली है लोगों ने। देखिए व्यापार में उसमें लोगों ने जान गंवाई है। दूसरी वेव लोगों को लील गई जब अभी पुनः देखिए आप दोबारा सक्रिय हुआ है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसी बीमारी है दोबारा वो हम त्रासदी नहीं झेलें, तो इसके लिए एहतियात तौर पर बिल्कुल निश्चित ही सबको सावधानी बरतनी चाहिए। आप बताइए सर, कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है। देखिए, कोरोना की एक हल्की सी आहट आई है। बाकी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से बड़े बड़े कैंपेन्स हो रहे हैं इलेक्शन के। जैसे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3 या 4 बार एक महीने के अंदर, विगत महीने के अंदर 3 या 4 बार भरतपुर में आ चुके हैं और बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने की हैं और बड़े बड़े लोगों से वो मुखातिब हुए हैं। तो कुछ एहतियात लोगों को बरतनी पड़ेंगी। कोरोना एक, मेरा मानना ये पर्सनली माय ओपिनियन, कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो अभी जिंदी है, मरी नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए, थोड़ा सा सेफ्टी रखनी चाहिए और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। धन्यवाद। कोरोना की दस्तक के बाद A1 न्यूज भी आम जन से अपील करता है, कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाएं, साथ ही जो भी सावधानियां हैं कोरोना से जुड़ी हुई उनका पालन करें। भरतपुर के RBM अस्पताल में हालांकि अभी कोरोना की जांच का कोई सेंटर शुरू नहीं किया गया है। खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज काफ़ी संख्या में अस्पताल में पहुँच रहे हैं। प्रशासन को भी चाहिए कि जल्दी से वहाँ जाँच का जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरे सहयोगी लोकेश के साथ मैं दीपक लवानिया, A1 न्यूज, भरतपुर। तो भरतपुर में आखिर कोरोना को लेकर लोग कितने सतर्क हैं, ये तस्वीर आप देख चुके हैं। हमारे ब्यूरो हेड दीपक लवानिया ने आपको तस्वीरें दिखाई है। दूसरे शहरों का हम रुख करें उससे पहले आपको सीधा एक बार जोधपुर ले चलते हैं, जहां से हमारे साथ में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक हैं। एक बार उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल की पालना कैसे की जानी चाहिए और कोरोना से बचाव को लेकर हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर A1 न्यूज में। धन्यवाद आपका जी। जी डॉक्टर साहब, कोरोना ने एक बार वापस से दस्तक देनी शुरू कर दी है। लगातार हमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में अब लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती ये जो आने वाला वक्त है ये बन गया है, ये आपसे समझना चाहेंगे सर।
सर चुनौती तो बहुत भारी है ये। हमें सबसे बड़ी समस्या ये फेस करनी पड़ती है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए हमें अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी तो यह है, मास्क लगाना भूलें नहीं। दूसरी सावधानी यह है कि आप रेगुलर गार्गलिंग करें। नियमित रात को सोते वक्त या सवेरे उठने के बाद एक बार नमक के पानी का हल्का सा कुल्ला जरूर कर लें, ताकि कहीं से किसी वायरस का कोई इन्फेक्शन आया हुआ है तो नेजोफेरेंजियल बेस से बाहर चला जाए। दूसरा है, खाने पीने में कमजोरी मत रखें। हर वायरल डिजीज से बचाव का एक अच्छा उपाय होता है, अगर आपका शरीर मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तो कोई भी वायरस आप पर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। क्योंकि कोविड के अलावा भी कई वायरस वातावरण में रहते हैं और ऐसे टाइम में मार्च अप्रैल में जनरली एक्टिव हो जाते हैं। वो उनसे बचाव का एक ही साधन है कि आप उसको उसके प्रवेश के द्वार को बंद कर दें। अगर नाक पे आपने मास्क लगा लिया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रुकावट होगी। अच्छा, खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत अगर लक्षण आ ही गया है तो इस लक्षण से बचने के लिए आप इधर उधर थूके नहीं, नाक के स्वाब को इधर उधर छिड़के नहीं। चलते फिरते लोगों को देखा मैं, रास्ते में लोग थूकते हैं, खखारते हैं, थूकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पीछे भी कोई आ रहा है और आपके जो स्वैब हैं ये एयर में बहुत देर तक रहते हैं, इनके वायरस फिर दूसरे को इफेक्ट डाल सकते हैं। तो खुद भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना पड़ेगा। और नो डाउट अगर टीका नहीं लगवाए हुए हैं तो टीके की तरफ जरूर ध्यान दें। और थोड़ा भी लक्षण आते ही लगता है कि आपका बदन टूट रहा है, कमजोरी लग रही है, गले में दर्द हो रहा है, अभी जो नया कोरोना चल रहा है इसमें थोड़ा सा इफेक्ट ये है कि आपके गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, गले में खराश होना, गले में सूखापन आना, बुखार हो जाना तेज, आंखें लाल हो जाना, ये सब लक्षण रहते हैं। इनको आते ही थोड़ा सा देखते ही आप कोरोना की जांच जरूर करा लें, डरे नहीं। क्योंकि अब हम पहले जैसी स्थिति नहीं है, जो 2019 में स्थिति थी, 2020 में थी, वो स्थिति अब नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अपनी तुरंत इन्फेक्शन आते ही जांच करवा लें और अपने को आइसोलेट कर लें, जिससे दूसरों को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो लोग हैं, जो जनता है, वो कोविड प्रोटोकॉल की पालना उस तरीके से कर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी लापरवाह हुई है पिछले दिनों में। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है, हमारी लापरवाही, जो जनता की लापरवाही है ना, वो तो इस तरह से लापरवाह हो गए जैसे कि अब तो ये विदा हो गया। ये विदा हुआ नहीं, इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, फॉर्म चेंज करके दूसरे फॉर्म में हमारे बीच मौजूद है ये। तो इससे बचना तो जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। जागरूक हमें इस तरह से होना है जी कि भाई हम, हाँ, जी 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 बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब एक बार हम रुक करते हैं अजमेर का। ख्वाजा की नगरी अजमेर में कोरोना की दस्तक को लेकर क्या हालात हैं, एक बार वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे जो ब्यूरो हेड हैं अभिजीत दवे, उन्होंने वहां का जायजा लिया है। देश में एक बार फिर कोविड की हलचल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल कोरोना संक्रमण के ग्रसित हुए हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसकी सूचना दी है। इसके अलावा प्रदेश भर में लगातार जो है कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर की अगर हम बात करेंगे तो अजमेर में भी करीब एक पखवाड़े पहले कोविड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और रोजाना अगर बात करें तो रोजाना 5-7 कोविड के मरीज जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं और उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना का असर धीमे हुआ है, उसके बाद से लापरवाही जो है वो बढ़ने लगी है। हम इस वक्त अजमेर शहर के एक चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें हम देख सकते हैं कि लोग जो है सामान्य जनजीवन में जो एक आचरण का हिस्सा बन गया था, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, वो तमाम चीजें जो हैं वो अब गौण होती नजर आ रही हैं। लोग जो है वो बेफिक्र होकर, क्योंकि सबने अपने जो 2 डोज हैं वो लगवा लिए हैं, इसके अलावा जो एक तीसरा डोज की लगाया गया था उसके बाद लोग जो है लापरवाह हो गए। हालांकि चूंकि हम टीबी अस्पताल के पास में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा आती हैं। यहाँ पर एक डेयरी बूथ संचालक हैं जो खुद जो है हमें काफी जागरूक दिखे हैं और खुद मास्क पहनकर ही यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और जो दुकानदार के सामान खरीदने आ रहे हैं उनको सामान भी मास्क में बेच रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, आपने मास्क लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? अरे कोरोना वापस आ रहा है, कोरोना गया है कहीं, कोरोना फिर वापस आ रहा है। अपने जो वो सिक्योरिटी के लिए हमने लगा रखा है मास्क।
प्रिकॉशन के लिए। और जो 2 गज की दूरी है, हैंड सैनिटाइजर है, वो आप बता रहे हैं? हम तो 2 गज की दूरी बना के जो बैठे हुए हैं। मास्क की जो कंपल्शन है, यानी मास्क जो सबसे बड़ा बचाव का हथियार है इस कोरोना संक्रमण से, उस मास्क की उपयोगिता जो है वो अब आम जन जो है वो कोविड का डोज लगाने के बाद उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर चुका है। लेकिन ये एक खतरे की घंटी है जो बच चुकी है, क्योंकि खुद वीआईपीज जो हैं, बड़े नाम जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम हो, जब इन जैसे बड़े नेताओं को जो अपनी सिक्योरिटी और अपनी सुरक्षा के लिए काफी सजग रहते हैं, बावजूद इसके जब वो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो आम जन में लापरवाही जो है आम लोगों के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया सकता है। इसलिए A1 टीवी आपसे फिर इस बात की गुजारिश कर रहा है कि कोविड की गंभीरता को, उसकी भयावता को हल्के में न लें, और जो आम दिनचर्या का हिस्सा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हिस्सा हो, चाहे वो मास्क पहनने का हो, चाहे वो लगातार हैंड सैनिटाइज करने का हो, उन तमाम चीजों को अपनाते रहिए, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है और कोरोना संक्रमण जो है अभी भी पैर पसारने की राह पर आगे बढ़ चुका है। इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा इसका उपचार है। तो आपने अजमेर के हालात देखे कि अजमेर में लोग जागरूक हैं कि नहीं है। अभी हमारे ब्यूरो हेड अभिजीत दवे ने तमाम जो बातें थी वो आपको बताई भी है। एक बार हम रुक करते हैं जोधपुर का। सूर्यनगरी जोधपुर में आखिर कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इसका जायजा लिया है हमारे वहां के ब्यूरो हेड भूपेंद्र बिश्नोई ने। देश में एक बार फिर कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के पेशेंट बढ़ने के बाद, खासतौर से बात राजस्थान की करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और कोरोना का इजाफा, जो मरीजों का इजाफा है वो लगातार हो रहा है, यानी कोरोना लगातार एक बार फिर जो है पांव पसार रहा है। मेरे साथ जोधपुर के युवा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप क्या अपील करना चाहेंगे आम आदमी से और किस तरीके से सावधानी बरते? मैं आम जन से यही कहना चाहूंगा कि सतर्कता ही सब कुछ है। जैसे पिछली वेव में भी हुआ था, ये आपकी सतर्कता, ये जागरूकता, ये कहें वही बचाव है। आज जैसे कि हमें सूचना भी मिली है कल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वो भी कोरोना से ग्रसित है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इससे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मैं आप सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आया था तब आपने जो सतर्कता रखी थी, सैनिटाइज करना, हैंड सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को धोना, इस वजह से आप ये पूरा ध्यान रखें और जब भी ऐसी हो तो आप कोरोना टेस्टिंग जरूर कराएं। भाई साहब, कई बार पिछली बार जो है हम सब लोगों ने जो है अपनों को खोया था, इस बार भी काफी संख्या में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहेंगे जैसे पहले हुआ है वैसे ही अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। तो देखिए, एक बार फिर जो है सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करनी होगी, नहीं तो कोरोना जो है एक बार फिर खासतौर से जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ने लगा है। तो सावधानी ही सबसे बड़ी जरूरत है। भूपेंद्र बिश्नोई, A1 न्यूज, जोधपुर। तो जोधपुर से हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र बिश्नोई ने आपको वहां के हालात बताए, वहां के लोगों से बातचीत की, वहां के युवाओं से बातचीत की। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, वो लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से उनका रुक करते हैं। डॉक्टर साहब, एक लगातार जो चीजें आ रही है वो ये थी कि लोगों ने बूस्टर डोज जो है वो लगवाने में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती है। पहली और जो दूसरी डोज थी वो लोगों ने लगवाई, लेकिन तीसरी डोज लगवाने में लोगों ने लापरवाही बरती। तो क्या उसका भी असर है कि लगातार जो कोविड ने एक बार वापस से दस्तक दी है तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, एक्चुअल में बहुत लोगों ने कई टीके के कोर्स पूरे नहीं किए। हर टीके का एक सिस्टम होता है, उसको प्रॉपर वे से क्लोजिंग लगानी पड़ती है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो कोशिश करें कि बूस्टर डोज लगवाए, लेकिन लोगों ने सोचा कोरोना चला गया तो इसलिए अब बूस्टर डोज क्यों लगवाना। हम किसी और भी वायरस से सुरक्षित होने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग जरूरी होता है हमारे लिए। तो इसलिए जिन लोगों ने नहीं लगवाया है, अभी भी सारे हॉस्पिटल्स में ये व्यवस्थाएं हैं कि टीके लगाए जा रहे हैं और जाएं वहां बूस्टर डोज लगवाएं, अपनी जानकारी दें, ताकि और ज्यादा जितने आप सुरक्षित हुए हैं पहले से ज्यादा। जब शुरू में ये टीका नहीं था, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसे आप सभी लोग उससे गुजरे हैं। उसके बाद जब टीका लग गया तो ओमिक्रॉन का दौर या कोरोना का दौर चलता रहा, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, इन्फेक्शन की दर कम हो गई। उसी तरह से आप जैसे जैसे अगर बूस्टर डोज लगवा लेंगे या उसमें और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको फैलने से भी रोका जा सकता है और इससे बचा भी जा सकता है। जी दीपक जी। जी डॉक्टर साहब, मैं वापस से एक बार आपसे वापस समझना चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में कि जो अभी जिस तरीके से जो वेरिएंट लगातार आ रहा है,
कुछ लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के भी वेरिएंट है इसमें, कुछ लोग और दूसरा जो वेरिएंट है वो इसमें बता रहे हैं, XB 1.16 बता रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें जो मरीज जो है जो कि कोविड पॉजिटिव हो रहा है उसमें लक्षण किस तरीके के नजर आ रहे हैं? जी लक्षण देखिए, कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो जी, वो अपने लक्षण पूरे छोड़ रहा है। पहले से जो वेरिएंट्स आए हैं वो कमजोर हुए हैं, नो डाउट, लेकिन यह है इसके लक्षण यही है, थकान लगना, तेज बुखार आना, नाक से पानी आना, आंख लाल हो जाना और पूरे बदन का टूटना। सबसे मुख्य लक्षण है गले में दर्द होना, क्योंकि ये नेसोफेरेंजियल बेस पे जाके ठहरता है, नाक के द्वारा प्रवेश करता है, तो जाहिर सी बात है कि गले में बहुत सीवियर पेन करता है। और इसको इतने लक्षण आते हैं, नाक से पानी आते हैं, गले में दर्द होते हैं, आप अपने चिकित्सक से मिलें, खुद की चिकित्सा मत करें, ताकि आपको सही तरह से सलाह दे सकें, सही रास्ता बता सकें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है जी, कि कहीं और कोई प्रॉब्लम। कई बार फ्लू में भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, तो उनसे बचने का तरीका, आप चिकित्सक के पास जाएंगे, वो थोड़ा छोटा सा टेस्ट कर लेगा आपका और क्लियर हो जाएगा आपको कोविड है कि नहीं है, या कौन सा वो है, कोरोना का लक्षण कौन सा है। उस हिसाब से आपको मेडिसिन मिल जाएंगे और आप सेफ हो जाएंगे, प्रिकॉशन बता दिया जाएगा आपको। अगर आपको कोविड है तो जाहिर सी बात है, किसी भी फॉर्म में कोविड हो, आपको आइसोलेट होना जरूरी है, ताकि दूसरे लोग इन्फेक्टिव नहीं हो, दूसरे लोगों को फैले नहीं। ऐसे नहीं बहुत गंभीर मामला हो जाएगा आपके आइसोलेट होते, आपके आइसोलेट होते आप भी सेफ हो जाएंगे, आपका पूरा परिवार सेफ हो जाएगा, बाहर के लोगों को फैला नहीं सकेंगे आप। बिल्कुल। चलो आपको सीधा हम ले चलते हैं कोचिंग सिटी कोटा, जहां पर हमारे जो ब्यूरो हेड है योगेश त्यागी, उन्होंने जायजा लिया और वो बता रहे हैं कि आखिर कोविड को लेकर वहां क्या कुछ लोग उपाय अपना रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार फिर जो कोरोना है वो अपने पैर पसार रहा है। लेकिन जनता के अंदर कोरोना को लेकर किसी प्रकार का कोई डर खौफ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम MBS अस्पताल में मौजूद हैं और MBS अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MBS अस्पताल की तस्वीरें हैं, इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पर, और ये जो पेशेंट है, तीमारदार हैं, उनके साथ आए हुए वो लोग हैं। लेकिन आप हर चेहरे को देख सकते हैं, किसी भी चेहरे पर ना कोई मास्क नज़र आएगा। कोविड की गाइडलाइन तो बहुत दूर की बात है पालना करना, लेकिन कोविड का खौफ किसी में देखने को नज़र नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि सब जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं टीके लगवा लिए हैं, वैक्सीनेशन ज़्यादातर लोगों का हो चुका है, इसलिए लोगों में डर नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात यही है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, और इसके साथ ही जो वसुंधरा राजे हैं पूर्व CM, वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, कहीं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी को अब खौफ नहीं बचा, डर नहीं बचा। लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत हो चुके हैं कि कोरोना जा चुका है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि कोरोना कहीं नहीं गया है, यहीं है। प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में चिंता का विषय है, और ये लोगों को समझना होगा कि जब मुख्यमंत्री पॉजिटिव आ सकते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं। कोरोना को लाइटली लेना शुरू कर दिया है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सब कोरोना को लेकर के जो लोग हैं उनके अंदर से डर खत्म हो गया है एक तरीके से। सर, कोरोना को लेकर के जो डर है वो लोगों में खत्म हो गया है, वैक्सीनेशन हो गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, वसुंधरा राजे पॉजिटिव आ चुके हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर एज अ डॉक्टर? प्लीज़ सर एक बार। तो ये डॉक्टर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि खुद ही नहीं मास्क नहीं लगा रखा तो बोलेंगे क्या। तो सीधी सी बात है, खुद अवेयर नहीं है तो जनता को क्या अवेयर करेंगे ऐसे डॉक्टर्स, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आपको इसके साथ साथ ये और बता दें कि ये MBS अस्पताल की तस्वीरें हैं, खुद डॉक्टर्स अवेयर नहीं हैं, लोगों को क्या अवेयर करेंगे। जनता जो है वो एक तरीके से निश्चिंत हो चुकी है, लेकिन A1 न्यूज़ और A1 न्यूज़ की पूरी टीम लोगों से अपील करती है कि कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, हमें कोरोना के साथ रहना है, साथ जीना है। तो अवेयर रहें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसे फॉलो करते रहें।
कैमरामैन रवि सिंह राजपूत के साथ योगेश त्यागी, A1 न्यूज़, कोटा। तो बिल्कुल कोटा के जो हालात हैं वो आपने यहां पर देखे हैं, जहां पर जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया और साथ में जो चिकित्सक जो उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन्होंने भी मास्क का उपयोग नहीं किया है। और एक बार वापस से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने तस्वीरें देखी राजस्थान के अलग अलग इलाकों की, कोटा की भी देखी, ना मरीज जागरूक है ना चिकित्सक जागरूक है, और ऐसे में हम आपसे सर समझना चाहेंगे कि अब उपाय क्या अपनाए जाने चाहिए कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए, क्योंकि पूरे देश भर में लगातार जो मामले सामने आए वो ये बताते हैं कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। जी हाँ, ये एक्चुअल में लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय मैंने बताया आपको कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लोगों ने सोच लिया कि वायरल ये कोरोना चला गया, कोरोना नामक कोई भी इंफेक्शियस डिजीज से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है मास्क लगाना। और अगर आपको लगता है, दूसरा हाथ मिलाने की परंपरा बंद कर लें, क्योंकि किसी को कोई भी वायरल डिजीज होती है तो हाथ के द्वारा भी आ जाती है। तो कोरोना से बचने का एक सबसे बड़ा उपाय भी है हाथ को भी धोएं। काफी लोग अनअवेयर हो गए इसके प्रति कि भाई कोरोना है ही नहीं है, कोरोना कुछ था ही नहीं, लेकिन ये नहीं भूल गए कि उस समय कितनी मृत्यु दर थी लोगों की, कितना भय था लोगों के अंदर। वो भय अचानक खत्म कर देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना तो था जिसने बहुत बड़ा आतंक मचाया, सारे मानव प्रजाति को तबाह कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्रकोप है अभी तक बचा हुआ है, उस प्रकोप से बचने के लिए जो उपाय पहले थे वही उपाय करने हैं। आपको डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा किसी से हाथ नहीं मिलाना है, छींकते थूकते ये जरूर ध्यान रखें आपकी, थोड़ा सा ऐसी जगह पर करें जहां से ड्रॉपलेट फैले नहीं, तो बचाव किया जा सकता है। दूसरा, मास्क सबसे बड़ा उपाय है, और थोड़ा भी जुकाम होते हुए, खांसी होते हुए अपने को जरूर दूर करें लोगों से, ताकि दूसरों के पास इन्फेक्शन नहीं जाने पाए। तीसरी चीज, अगर थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो अपना रेजिस्टेंस पावर बना के रखें, नमक के पानी का कुल्ला करें, चिकित्सक से जरूर मिलें, स्वयं चिकित्सा नहीं करें। बिल्कुल जी दीपक जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहिए। एक बार वापस हम आपको ले चलते हैं बीकानेर यानी बीकाना, वहां पर कोरोना को लेकर क्या हालात है उसकी भी जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रवि बिश्नोई, जो कि बीकानेर के ब्यूरो हेड है, वो दे रहे हैं। जरा आप वो भी देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद से आम जनता में कोरोना को लेकर कहीं न कहीं एक जागरूकता भी देखी जा रही है। इससे पहले अस्पतालों में जो मरीज आ रहे थे वो खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीज आ रहे थे और लोग उसे कोरोना नहीं समझ रहे थे। हालांकि इससे पहले 2 बार हम कोरोना की बहुत बड़ी त्रासदी को झेल चुके हैं, परंतु अब राजस्थान में जैसे ही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद लोगों ने कहीं न कहीं सतर्कता बरतनी शुरू की है या नहीं की है, उसी को लेकर हम आम जन से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करने के लिए जी आप बताएं, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना आने के बाद में कहीं न कहीं कोरोना के प्रति आप लोग सतर्क हुए हैं? जी हाँ, पहले कोरोना आया था तब हमने बहुत ही दुख झेला था। अब कोरोना आने की संभावना है तो हमको पहले सतर्क होना चाहिए और सभी को मिलजुल के, किसी गरीब का साथ है तो किसी का कुछ भी दवाई का है तो देना चाहिए। अच्छा, क्या सावधानियां बरत रहे हैं लोग? जैसे ही आपको पता चल रहा है कि कोरोना का पैर पसार रहा है तो आप लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे? हम लोग मास्क का, डिस्टेंस का और मेडिसिन का, सैनिटाइजर का, इन चीज़ों का। आपको सारी बातें याद आ रही है 2 साल पहले वाली, पर इस्तेमाल अभी तक करना शुरू नहीं किया? नहीं, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप बताएं साहब, आपको क्या लग रहा है कि कोरोना क्या पैर पसार रहा है तो आम जनता को क्या करना चाहिए? हम लोगों को कैसे इस चीज़ से निपटना चाहिए? हमें इसके लिए अवेयरनेस तो ज़रूरी है। अभी हमें मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी ये रखना चाहिए, लेकिन अभी हमारे इस क्षेत्र के अंदर अभी तक कोरोना की कोई कोई केस मिला नहीं है या इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, ऐसा कुछ देखा नहीं है अभी तक। कुल मिला के अभी जमीनी स्तर पर ये बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना का ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। सर आप बताएं, कोरोना को लेकर क्या सतर्कता बरतनी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे ही आज मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा राजे जी पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद ये सभी में भय पैदा हो गया है, दोबारा राजस्थान में कोरोना आ रहा है। आज तक जैसे खांसी जुकाम चल रहा था, लोग उसे नॉर्मल समझ रहे थे, जांचें हुई नहीं, अभी ये पता नहीं क्या है, आज से पहले क्या था, पर आज के बाद में लोगों में थोड़ा भय पैदा हो गया
तो इसके लिए अपने को ये सर सही चलना चाहिए सर। सही चलना चाहिए। बाजारों के क्या हालात हैं, मार्केट में क्या हालात हैं, आप बताएं साहब, क्या लोगों में कहीं न कहीं इसको लेकर सतर्कता देखी जा रही है? बिल्कुल रवि जी, सतर्कता सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। अशोक गहलोत जी भी पॉजिटिव हैं और वसुंधरा जी पॉजिटिव हैं और लोग जागरूक हैं। हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, चर्चा होती है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको अपनाएं। फिलहाल लोगों की तरफ से सतर्कता बरती जाने लगी है, लोग वापस सतर्क होने लगे हैं। पहले की जो त्रासदियां थी कोरोना को लेकर वो लोग भूले नहीं हैं। किस तरह से कस्बे बंद हो रहे थे, किस तरह से जिले बंद हो रहे थे, किस तरह से लोग इंसान से कतराने लगा था और यहाँ तक कि हम सब लोग थाली ताली बजाकर भी कोरोना को भगाने का प्रयास कर रहे थे। तो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोग कोरोना को लेकर सतर्क हो रहे हैं और इस महामारी से कितना जल्द पीछा छूटेगा। सहयोगी निशान के साथ रवि बिश्नोई, A1 न्यूज, बीकानेर। तो बीकानेर के लोगों की बात भी आपने सुनी और हमारे साथ में डॉक्टर संजय श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। एक बार वापस सुनकर रुक करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात करी कि आखिर कोरोना के लक्षण क्या हो रहे हैं, उनसे उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, बचाव क्या हो सकता है, तमाम बातें सर हमने देख ली। लेकिन सर, यदि सरकारी मशीनरी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो इंतजाम सरकार अभी कर रही है वो काफी है, या फिर इसकी जो सैंपल लेने की संख्या उसकी तादाद को भी बढ़ाया जाना यहाँ पर जरूरी है? क्योंकि सर परसों का जो रिजल्ट सामने आया था वो ये था कि महज 949 सैंपल पूरे राजस्थान में कोविड को लेकर लिए गए थे। तो क्या इसकी संख्या में भी जो इजाफा है वो किया जाना चाहिए? देखिए, जांच में तो इजाफा होना जरूरी ही है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो जांच के लिए जाएंगे। तो सरकार तो अपना काम करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा जांच बढ़ाएगी, नो डाउट। लेकिन सबसे पहले अवेयर हमें होना है कि हमें जाके जांच के लिए प्रेरित करना है। साहब, मुझे इस तरह की परेशानियां हैं, चिकित्सक सोचेगा इसकी जांच कराएं या ना कराएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे होनी है फिर, क्योंकि हर लक्षण कोई जरूरी नहीं कि कोरोना ही हो। तो जब तक आप चिकित्सक से बताएंगे नहीं, खुद से जाके सीधे कहेंगे साहब मेरी जांच कर लो, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बाय द वे आपको लक्षण कोई किसी और वायरस के हों, आप कोरोना समझ के वेस्ट करेंगे उसको। चीजें जो कम होती हैं उनका प्रयोग करने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ेंगी, नो डाउट, अगर बढ़ेगा तो सुविधाएं सरकार बढ़ाएगी। अवेयर तो सरकार ऑलरेडी रहती ही है इसके प्रति। अवेयर हमें होना है कि हम किस तरह से अपनी जांच कराएंगे और कैसे पता पाएंगे कि हमारे भीतर कोरोना के लक्षण आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की और जो दर्शक है हमारे, जो एक जनता है, उसको भी आपने यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर A1 न्यूज भी आपसे अपील यही करता है कि यदि थोड़े से भी लक्षण यदि आपको लगे तो आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, टेस्ट करवाएं और उसके बाद में जो आपका उपचार है वो यहां पर करना शुरू करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही उपचार है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।